सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब इस परमात्मा को शामिल कर लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर रूप बन जाता है और हर पल ही भक्ति बन जाता है। फिर वो एक समय अलग से निकाल कर भक्ति की जरूरत नहीं, हर समय ही इसका एहसास है। और संतों का संग जब हो जाता है, मन सुमिरन में हर समय इस परमात्मा के साथ लग के, भाव मन के सेवा के, ये सेल्फलेस सर्विस के जब आ जाते हैं कि स्वार्थ रहित एक संसार के लिए समर्पित रहना है, तो संसार का यहाँ जो रूप देखें कि एक हम छोटे दायरे से सोचें कि हम तो हो सकता है एक फेस टू फेस कुछ 100-200 लोगों को ही जानते हों, पर यहाँ संसार की बात हो रही है कि हर एक तक प्यार फिर पहुँचाने की, हर एक के लिए करुणा रखने की, दया रखने की, विशालता मन में रखने की। हर एक चाहे वो अपरिचित हैं, उनको ना जाना है, कभी शायद उनसे मुलाकात भी ना हो, तो भी ये प्यार का रिश्ता बनाना है। और सबसे सरल तरीका यही कि इस परमात्मा के साथ जब प्यार का रिश्ता बन जाता है तो वाकई ही हर कोई अपना बन जाता है। जैसे एक बहुत ही हम समय से सुन रहे हैं लव दाई नेबर की बात कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम की भावना रखो। तो ये भाव कैसे हैं कि हमने क्या वाकई ही एक सीमित रूप बना लिया है कि जो हमारे वाकई ही नज़दीक रहते हैं, बैठते हैं, वो हो गए पड़ोसी और कोई नहीं है। एक क्या दायरा इतना तंग दिली का बना लिया है कि उसके बियॉन्ड नहीं है। अक्सर एक अपने घर में भी देखते हैं तो अपने कमरे से हो सकता है अपने और परिवार के सदस्यों के कमरे चाहे नज़दीक हैं तो उस रूप में तो वो भी पड़ोसी ही हुए। और हमारा रिश्ता क्या एक छोटे से यूनिट परिवार के जो चंद मेंबर्स हैं उनके साथ भी क्या प्यार का है, वो दिल से दिल जुड़ा है कि नहीं, या सिर्फ एक परिवार में जन्म ले लिया है तो इसलिए ही बस एक छत के नीचे गुजरान कर रहे हैं। तो ऐसे ही भाव कि एक प्यार हर किसी तक, हर एक तक पहुंचना है, हमारा हर एक तक प्रयास रहे कि खुद हम जैसे एक फूल होता है उसके अंदर इतनी महक होती है, तो जब हवा ना चल रही हो तो अक्सर वो फूल की पंखुड़ी तक हमें अपना नाक लेके जाना पड़ता है उसकी खुशबू सूंघने के लिए। पर जब हवा चल रही होती है तो बहुत दूर भी अगर खड़े हों तो वो फूल की महक हम तक आ जाती है, स्वयं ही एक खुशबू का आनंद हम ले लेते हैं, चाहे फूल दूर ही क्यों ना हो उस समय। तो उसी प्रकार ये परमात्मा में अगर हम खुद को समर्पित कर दें कि परमात्मा आप अपनी एक ऐसी कृपा से ये प्रेम हमारा इतना असीम कर दें। हवा की तो फिर भी बंदिश है कि वो कुछ दायरे तक ही जाएगी, वो खुशबू कुछ दायरे तक ही उस फूल की जा पाएगी, पर ये परमात्मा तो स्वयं ही इसका विस्तार असीम रूप का। और ये हम जब प्यार बन गए इस परमात्मा के प्यार में खुद ही, तो कैसे फिर ये संसार तक प्यार ही पहुँचेगा। ये परमात्मा के एक उस तरह रूप में एक फ्लो में ही जाते रहे, हर जगह चले गए। जैसे एक बूंद होती है जब हम देखते हैं कि पानी कहीं ठहरा हुआ है, एक स्थिर है पानी, और उसमें अगर एक पत्थर डालते हैं तो कैसे वो रिपल इफेक्ट बन जाता है। पहले एक छोटा सा उसका एक वेव रूप, आगे वो और चौड़ा होता जाता है, वो वास्ट होता जाता है। कैसे फिर वो स्थिर पानी के अंदर अब तरंगे दिखने लगती हैं।
ये अगर एक वो पानी का तो फिर दायरा वो लिमिटेड है कि शायद वो एक तालाब जितना हो, इसलिए वो एक स्थिर रूप। एक हो सकता है कीचड़ का पडल हो, इसलिए स्थिर रूप। पर ये परमात्मा, इसका तो कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। तभी तो बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये एक लिमिटेशन ही जहाँ खत्म हो गई हैं, वहाँ से अपना दायरा शुरू किया जाए कि परमात्मा का जैसे ना कोई स्टार्ट ना फिनिश, वैसे ही एक अपने मन की अवस्था बना ले। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन से खुद ही परमात्मा स्वरूप होते जाएं, और ये प्रयास फिर असीम की ओर ही है, ये विस्तार असीम की ओर ही है। तो कैसे जैसे उस स्थिर पानी में वो रिपल्स एक छोटे दायरे से बड़े बनते गए, ऐसे ही हम पहले अपने सुधार से अपने अंदर सब मानवीय गुण भर के एक मानवीय गुण को अपनाते हुए और साथ साथ ऐड करते हुए, ना कि 3-4 हैं तो कोई बात नहीं, अब कोई नया सीखेंगे तो पुराना कोई एक अपने जीवन से हटा देंगे, नहीं। ये तो फिर बात ये बाउंडलेस वाली ही है कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, न जाने कितने ऐसे मानवीय गुण एक जीवन में हम खुद जी सकते हैं, बन सकते हैं। और ऐसा ही प्रयास एक जीवन भर का बना रहे। एक भाव सिर्फ जैसे अभी दासी जिक्र कर रही थी लव दाई नेबर की, तो एक कहानी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में उस दिन ये सुन लिया टीचर द्वारा कि अपने पड़ोसी से प्यार करना है, और रास्ते में जब घर आ रहा है तो देख रहा है कि कोई इंसान गिर गया है और अब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है हर एक के लिए, वो एक कोई उसके साथ परिचित नहीं है। एक हर कोई ये कह रहा है ये इंसान तो पता नहीं कोई कौन है, ना हमारे घर क्या है, मोहल्ले का है, गली का है, ये तो कोई अजनबी है, तो ये पता नहीं ठीक इंसान है, नहीं तो ये गिरा है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। और अब वो बच्चा देखता है कि उसी की स्कूल बस से वही टीचर भी साथ उतरती है जिसने ये पाठ सिखाया है, और उस गिरे हुए इंसान के बहुत ही करीब से वो भी आगे निकल जाती है, उसको उठाती नहीं। और ये बच्चा अब तरह तरह के सवाल सोचता है कि एक अगर पड़ोसी से प्यार सिखाया है तो इस समय हम जहाँ खड़े हैं ये इंसान भी तो पड़ोसी है, तो इसको कोई उठा क्यों नहीं रहा। और वहीं फिर कुछ व्यक्ति आते हैं जिनके लिए वो इंसान उतना ही अजनबी है जितना उससे पहले वालों के लिए था, पर वो उठाते हैं, उससे पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, या कुछ पानी लेंगे, कुछ उस तरह वो फर्स्ट एड का रूप। और वो बच्चा फिर एक उस इंसान से जाके पूछता है कि आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पड़ोसी हैं, कि आपने उनके प्रति केयर का भाव रखा, प्यार का भाव रखा, ये एक लव वाला नाता इस्टेब्लिश किया। तो वो भी आगे से जवाब देते हैं नहीं, हम इनको नहीं जानते, पर एक संसार में तो हर एक से प्यार करना है, उस रूप में तो हर कोई पड़ोसी है, चाहे जानकार है या अजनबी। तो हमने तो बस उस प्यार के रिश्ते के ऊपर ही एक ये ध्यान किया इनका कि ये गिरे हैं तो उठा दिया जाए, कोई चोट है तो दवा कर दी जाए। तो वहीं वो अब बच्चा फिर अगले दिन स्कूल जाके जब अपनी टीचर से पूछता है और उसको ये बात समझाता है, तो वहीं एक वो शिक्षा उस दिन वो टीचर भी एक छोटे से बच्चे से ले लेती है। तो बात यहाँ उम्र की नहीं है, कोई आज भी हमने ये जो रूप देखा कि चाहे वो कविताएं रूप थी, एक गीत रूप थे, एक उस तरह आयु चाहे छोटे बच्चों की भी थी, चाहे नौजवान बुजुर्ग बहनें भाई कोई भी था, ये मूल रूप में जो संदेश दे रहे थे वो अनमोल संदेश है। ये तो बात विस्तार की जहाँ है
वहाँ गहराई की दे रहे थे कि जीते जी इस परमात्मा का संग कर लो, वरना तो जीवन की श्वासों ने कब खत्म हो जाना है। ये श्वासों ने तो अचानक से एक दिन बंद हो जाना है, और तब तक अगर वाकई ही अपने असली रूप को नहीं जाना, ये निज घर को नहीं जाना, तो ये आत्मा ने शरीर से निकल के फिर भटकन में रहना है। तो जीते जी ही इस मोक्ष, इस साल्वेशन का रास्ता अपना लिया जाए, ताकि जीते जी भी हर मानवीय गुण से युक्त होकर अपने आप को हम प्यार से युक्त कर लें। एक जीवन में तंगदिली नहीं, एक अपने दिल को इतना बड़ा बना लें, एक दृष्टिकोण इतना ब्रॉड माइंडेडनेस का बना लें, एक विशाल नज़रिया बना लें कि हर कोई अपना लगे। फिर वो बात कि कैसे एक अगर गहराई का भी रूप है, तो एक अगर हम बाल्टी में एक दाल का दाना डाल देंगे तो ना कोई आवाज़ आएगी, ना बाल्टी का पानी वो छलक के बाहर आएगा। और वहीं अगर एक बजरी जितना छोटा कंकर डाल दें तो भी वो एक इतना ज़्यादा कुछ पानी तो छलक के नहीं आएगा। पर वो ही अगर हम एक कोई और बड़ा पत्थर और बड़ा डालते रहें तो धीरे धीरे हो सकता है कोई उस साइज का जब हम डालेंगे जो लगभग बाल्टी से ज़रा सा ही छोटा हो, तो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और उसकी जगह वो पत्थर ले लेगा। तो बात वही है कि गहराइयाँ कितनी हैं, जो अक्सर हम शेर में भी सुनते हैं कि सागर गहरा है इसलिए शांत है, वरना बचलती लहरों में गहराइयाँ नहीं होती। कि कैसे एक जहाँ उछाल दिखते हैं वो अपने आप पता है कि ये शैलो जगह है, वरना जो डीपेस्ट पार्ट है ओशन का वो इतना शांत लगता है क्योंकि वो इतना कुछ समा के अपने अंदर रखा है उसने। वो सहनशीलता का भी यहाँ पे गुण आता है। ये विशाल सागर का रूप, और ये इतना विशाल कि हर वाटर सोर्स इवेंचुअली वो सागर में ही आता है। तो भी सागर को उस बात का अभिमान नहीं है, वो अपने सबसे गहरे वाले पॉइंट पे इतना शांत भी है। और जैसे जैसे ज़मीन उठती है वो रेत आने लगती है, वहाँ वो वेव्स कितनी प्रोमिनेंट दिखती हैं। उस जगह पे उछाल भी है, एक रूप उसका इस तरह कि एक उछल रही है, मचल रही है, एक बेचैनी का भाव, वहाँ स्थिरता नहीं है, वहाँ विशालता भी नहीं है। तो बात वही कि इंसान भी आजकल इस तरह ही भाव रखते हैं कि अपने कर्मों में या अपने अंदर की विशालता पे तो जोर नहीं दे रहे हैं कि हम कैसे अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी सोच का विस्तार करें, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग का विस्तार करें। पर एक अपनी बातों को, अपनी अपने छोटे छोटे चीज़ें जो हासिल करी हैं उनका इतना डंका बजा के शोर मचा रहे हैं कि वो लहरों के समान छलक रहे हैं इधर उधर। और वो ही बात ऊंची दुकान फीका पकवान की बातें ज़्यादा और कर्म देखे जाएं तो कुछ है नहीं। एक हासिल छोटी सी उपलब्धि को भी इतना शोर मचा के कर दिया। और वहीं जहाँ ये सागर की तरह एक इतने डीपेस्ट पॉइंट पे भी शांत रूप रहा, कितना कुछ उसमें समा चुका है, फिर भी कोई अपनी वाहवाही नहीं, कोई अपनी तारीफ नहीं, अपने अंदर ही वो मंथन कि ये हमारे को कुछ भी जो हासिल हम कर पाए सब परमात्मा की ही देन है। और ये जीवन जिस तरह जीना है ये परमात्मा पे आधारित हो। कोई गुण अगर है भी तो उसको अहंकार का रूप नहीं देते संत। ये सागर की ही तरह सब कुछ अपने अंदर समेट लेते हैं। अगर कोई कटुर वचन भी बोले तो भी, तो बात यही कि अपने जीवन में एक प्यार को जो जो अपना लेते हैं उनका विस्तार वाकई ही इस असीम परमात्मा की ओर इस तरह होता रहता है कि हर पल एक अभिमान नहीं आता कि हम तो इतने प्रभु भक्त हो गए हैं, हम तो दिन के इतने घंटे प्रभु को याद करते हैं।
बात यही कि ये प्यार तो फिर 24 घंटों का प्यार है, खाते पीते उठते बैठते हर समय फिर ये प्रभु परमात्मा ये निराकार ही मन में है। तो फिर कौन सा समा गिनवाएं, कौन सा गवाएं, और ये फिर दिखावा मात्र भी नहीं रह जाता। ये प्यार तो फिर वैसा ही प्यार है जो दिल में इतना है कि इसका फिर वो जिक्र करना हर एक से कि हम प्रभु प्रेमी हैं, वो एक ज़रूरी भी नहीं लगता, क्योंकि उस समय भी लगता है कि जो समय हम किसी को ये बात समझाने में लगाएंगे उतना ही समय और परमात्मा को प्यार करने में लगा देते हैं। तो फिर संतों ने तो हमेशा जी कर ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का प्रमाण दिया है। एक अपने जीवन में आध्यात्मिकता को उस तरह जिया है कि अपनी सारी सामाजिक पारिवारिक कर्तव्य निभाते हुए भी एक आध्यात्मिक पहलू को इतना ऊंचा स्तर दिया है कि जीवन में हर समय एक भक्ति का विस्तार होता गया। ये नहीं भक्तों ने सोचा कि हम तो इतनी आत्माओं जो तड़प रही थी खुद हमें परमात्मा मिल गए तो ये बाकी इंसानों को भी एक ये तड़प दूर करा दे, तो हमने तो इतने कार्य कर दिए, हम महान हो गए। भक्तों का तो हर समय एक ध्यान यही लगता है कि अभी तो पूरा संसार ये तड़प में है, अभी तो कुछ ही हैं जो इस सच्चाई से रूबरू हुए हैं, जिन्होंने अपना मुख उज्जवल कर लिया है, और अभी कितने रहते हैं। तो भक्तों ने तो हमेशा ये आगे बढ़ने वाली बात ही सिखाई है कि हर एक को जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के भक्त हो जाएं, उतना ये कार्य करते गए। भक्तों को फिर अपने भी खाने पीने उठने बैठने का कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ यही लगन लगती है कि जिस तरह जीते जी हम चाहे अमीर हैं गरीब हैं पर मन आनंद में है, सुखी हैं, वैसे ही हर कोई हो जाए, ये परमात्मा के रंग में हर कोई रंग जाए। तो ऐसा ही मन में प्यार का विस्तार, सोच का विस्तार भक्तों ने जी कर सिखाया है, और ऐसा ही जीवन हर कोई जी सकता है। ये विस्तार हर कोई अपने आप के अंदर से ये पहले भीतर अपनी अंदर गहराई में जाएं, एक अपने अंदर मंथन करके ये सोच कर, ये अपने आप को जानकर कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह के हैं, अपना सुधार किस तरह किया जाए, कौन सा रास्ता लिया जाए, और परमात्मा को किस तरह हर समय के लिए मन में बसाया जाए। अपने अंदर से ये जर्नी शुरू करके फिर ये बाहर की ओर भी, ये असीम की ओर अपना एक विस्तार इस रूप में प्यार का हर कोई करता जाए। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गामा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलंदहार, मैं हाँ सदा बुलंदहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाचतार, मेरे अवगुण नाचतार,
निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार। सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतवार, मेरा डोले ना इतवार। बख्शो शरदा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है, परवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, साथ संगत जी, आज मैं जो आपको यह 4 संकेत बताने जा रहा हूँ, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं, यह संकेत अनुभव से उत्पन्न हुआ संकेत है। अगर आप में यह 4 संकेत में से एक भी संकेत है तो साथ संगत जी आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। बड़े गौर से सुनना इन 4 संकेतों को। साथ संगत जी, अगर आपने इन 4 संकेतों में से एक संकेत को भी अपने अंदर देख लिया तो आप समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उससे कुछ उच्च श्रेणी के व्यक्ति हैं। आपको परमात्मा ने चुन लिया है तो बड़े गौर से सुनना साथ संगत जी इन संकेतों को। कभी कभी साथ संगत जी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य सा लगने लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो, जैसे हमारे मन की गहराइयों में कोई रहस्य दबी हुई सच्चाई को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। हम रोज की तरह साथ संगत जी जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन भीतर कहीं कुछ बदल रहा होता है। एक खामोश परिवर्तन, एक गहराई जिसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होती। ऐसे ही समय में कुछ लोग महसूस करने लगते हैं कि वे इस संसार के भीड़ का हिस्से होकर भी भीड़ जैसे नहीं हैं। वे कुछ अलग है और शायद इसलिए ईश्वर की दृष्टि उन पर पड़ चुकी होती है। साथ संगत जी, परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा कि तुम्हारी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वह अपने वास्तविक स्रोत अपने ईश्वर से नहीं मिल जाती, और इस बेचैनी के साथ ही शुरू होती है वह दिव्य यात्रा जो हर किसी को नसीब नहीं होती। साथ संगत जी, यह यात्रा उन्हीं को मिलती है जिन्हें ईश्वर ने अपने साथ से अपने हाथों से चुना होता है। और अगर तुम्हारे जीवन में यह 4 लक्षण दिखने लगे तो यह महज कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम कुछ विशेष हो। तो चलिए साथ संगत जी अब उस रहस्य को खोलते हैं। साथ संगत जी, पहला लक्षण क्या है और दूसरा लक्षण कैसे दिखता है? पहला लक्षण, जब हमारी सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होने लगती है लेकिन तुम्हारा अंतर्मन शांत रहना शुरू कर देता है, यह सबसे पहला और गहरा संकेत है कि अब तुम उस मार्ग पर आ चुके हो जहां आम लोग नहीं चल पाते। साथ संगत जी, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, वे तुम्हारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर हंसेंगे, तुम्हारे अकेलेपन को कमजोरी समझेंगे और शायद वह यह भी कहे कि तू बदल गया है। लेकिन इन सबके बीच तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उभरने लगेगी, जैसे भीतर कोई कह रहा हो कि चुप रहो, सब ठीक है। यह विरोधाभास किसी को भी भ्रमित कर सकता है। बाहर तूफान है, भीतर शांति, बाहर आलोचना है, भीतर स्वीकृति, बाहर अकेलापन है और भीतर ईश्वर की उपस्थिति। तो साथ संगत जी, यही तो पहला संकेत है कि जब अब जीवन सामान्य नहीं रहा, अब तुम उस आंतरिक यात्रा की शुरुआत कर चुके हो जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। लेकिन यह शांति कोई मौन नहीं होती, यह उस चेतना की अवस्था होती है जैसे कोई तुम्हें भीतर से संभाल रहा हो। साथ संगत जी, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तब भी तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, जब कोई तुम्हारे सपनों का मजाक बनाए तब भी तुम मुस्कुरा देते हो। यह सब यूं ही नहीं होता, यह उसी समय होता है
जब तुम्हारी आत्मा को ईश्वर की ऊर्जा छूने लगती है। और एक बार जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है ना साथ संगत जी, वह पीछे नहीं मुड़ता। यह वह लक्षण है जो महान योगियों, सन्यासियों और सच्चे साधकों ने दिखाया है साथ संगत जी। महावीर हो या बुद्ध हो या फिर स्वयं योगानंद जी हो, जब वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले तो सबसे पहले उन्होंने यह झेला। समाज ने उनका विरोध सबसे पहले किया, परिवार ने उन्हें समझने से इनकार कर दिया और दोस्तों ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक दिव्य शांति बनी रही। वही शांति थी जो ईश्वर का संकेत बनकर आई थी। अब तुम भी आजकल यह अनुभव कर रहे हो, अकेलापन हो या आलोचना, लेकिन भीतर कोई अज्ञात शक्ति जो तुम्हें रोकने नहीं दे रही है। तो समझ लो संतो कि तुम्हें बुलावा मिल चुका है, ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है साथ संगत जी, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तैयार हो चुकी है। दूसरा लक्षण संतो, जब दुनिया के सारे आकर्षण फीके पड़ने लगे और भीतर से वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगे, यह अनुभव थोड़ा डरावना हो सकता है। संतो, जो चीज़ें पहले तुम्हें बहुत प्रिय थी वे अचानक महत्वहीन होने लगती है। वह म्यूजिक, वह सोशल मीडिया, वह मनोरंजन, वह भीड़ भाड़, सब वह रिश्ते की ऊपरी चमक, सब कुछ धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। तुम्हारा मन अब शोर में नहीं लगता, मौन की ओर खींचा चला जाता है और मौन में ही तुम्हें पहली बार आत्मा की धड़कन सुनाई देने लगती है साथ संगत जी। कभी तुम सोचते हो कि क्या मैं असामान्य रहूं? पहले मैं इन चीज़ों में मगन इतना रहता था, अब क्यों इसमें रुचि नहीं लगती? साथ संगत जी, जवाब सीधा है संतो, तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊपर उठने लगा है। तुम्हारी आत्मा को वह भोजन नहीं चाहिए जो पहले उसे पसंद था, अब उसे चाहिए सत्य। वह जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है। वैराग्य का मतलब सिर्फ संसार को त्यागना नहीं होता संतो, बल्कि संसार की असलियत को पहचानना होता है। और जब यह पहचान भीतर से उगने लगती है तो व्यक्ति को कोई गुरु नहीं बताता कि अब तू संत बन चुका है। स्वयं ब्रह्मांड उसे स्पर्श करता है और वह अनुभव होने लगता है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती साथ संगत जी, फिर मौन में प्रकट होती है। मौन में योगानंद जी ने एक बार लिखा था कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन समीप होता है, संतो तब भोगो कि मिठास अपने आप फीकी पड़ने लगती है और यह फीकी मिठास सी असली वैराग्य है। संतो, यह वह अवस्था है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या यह सब कुछ असली है? क्या मैं अब तक भ्रम में जी रहा था? और तभी भीतर से एक उत्तर आता है कि संतो, अब जागो, अब समय आ गया है। ऐसे में बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि यह लक्षण उन्हें अलग कर देता है साथ संगत जी दुनिया से। लेकिन सच्चाई यही है संतों की कि ईश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें पहले संसार से अलग करते हैं ताकि वह भीतर जा सके, ताकि वे एकांत से प्रेम करना सीखे, ताकि वह उन्हें लौटे तो वे संसार को बदलने ना आए कि उसमें खो जाने। अगर आपको पता भी लगता है कि अब आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, वह जोश, वह उत्तेजना अब नहीं रही, अब केवल मौन अच्छा लगता है संतो। तो फिर किताबें, ध्यान, एकांत और आत्मचिंतन, अगर यही सब तुम्हें खींच रहा है तो संतो जान लो, यह संयोग नहीं, यह वैराग्य तुम्हारे भीतर यूं ही नहीं आया है संतो। सत्संग जी है साक्षात ईश्वर का बुलावा है। तीसरा लक्षण है जब जीवन में बिना किसी चेतावनी के सब कुछ बदलने लगता है, यह वह समय होता है सत्संग जी जब आपकी दुनिया जैसे पलट गई हो। वह रिश्ते जो कभी आत्मा से गहरे लगने लगते थे, एक एक करके आपसे दूर होने लगते हैं। जिन लोगों के बिना आप एक समय पर आप सोच भी नहीं सकते थे, वे अचानक आपको अजनबी जैसे लगने लगते हैं। कुछ अपने तो ऐसे बर्ताव करते हैं संतों
जैसे मानो आप उनके जीवन में कभी थे ही नहीं। और सात्संगत जी, सबसे आश्चर्य की बात यह होती है कि सात्संगत जी, इन सब के लिए आपने कुछ भी नहीं किया होता, ना कोई लड़ाई ना कोई विवाद, फिर भी जीवन ऐसे करवट ले लेता है कि सब कुछ छूटता चला जाता है। सात्संगत जी, शुरुआत में इस बदलाव को समझना बहुत कठिन होता है। सात्संगत जी, दिल बार बार पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैंने कुछ गलत किया, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। सात्संगत जी, आपको अकेला छोड़ दिया जाता है। आप सन्नाटे में जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, सिर्फ एक मौन होता है, लेकिन वही मौन धीरे धीरे तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। सात्संगत जी, तुम जब ध्यान से इस स्थिति को देखने लगते हो तो एक बात समझ में आने लगती है कि यह खालीपन ईश्वर की एक योजना है। वह तुम्हें दुनिया से काट नहीं रहा, बल्कि दुनिया के भ्रम से मुक्त कर रहा है। सात्संगत जी, योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा था कि जब आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ने लगती है तो वह हर उस चीज को पीछे छोड़ देती है जो उसे नीचे खींचती है, और वह बदलाव सात्संगत जी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हारी पुरानी दुनिया को धीरे धीरे गिराया जाता है सात्संगत जी, ताकि एक नई चेतना का मंदिर खड़ा किया जा सके। यह वही प्रक्रिया है सात्संगत जी जिसे श्री कृष्ण ने गीता में वैराग्य की अग्नि कहा है, जहाँ सभी सांसारिक बंधनों को धीरे धीरे जलाया जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में अजीब परिवर्तन देख रहे हो तो सात्संगत जी, संतों लोग दूर हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, पुरानी चीजें अब जुड़ाव नहीं देती, तो यह वह संकेत है सात्संगत जी, कोई और तुम्हारी दिशा तय कर रहा है। सच है सात्संगत जी, यह वह स्थिति होती है जब ब्रह्मांड स्वयं हस्तक्षेप करता है। सात्संगत जी, यह सब यूं ही नहीं होता, यह उसी आत्मा की तैयारी है जिसे ईश्वर ने बुलाया है, और इसी चरण में एक और बदलाव आता है सात्संगत जी कि तुम अपने दुखों को शिकायत की तरह नहीं, संकेत की तरह देखने लगते हो। तुम जान जाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि तुम्हारी चेतना के लिए हो रहा है। यह परिवर्तन उस तीसरे लक्षण की पुष्टि करता है सात्संगत जी, जब जीवन बिना चेतावनी के बदल रहा होता है तो समझो सात्संगत जी की कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है, और वह शक्ति कोई और नहीं होती सात्संगत जी, स्वयं परम सत्ता होती है। चौथा लक्षण है सात्संगत जी, संतों कि जब तुम्हारे भीतर से सेवा का भाव जन्म लेने लगे और तुम अपने सुख के बजाय दूसरों के दुख से प्रभावित होने लगो, तो सात्संगत जी यह लक्षण सबसे गुण होता है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा स्वयं को सीमित शरीर नहीं समझती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा मानने लगती है। सात्संगत जी, तुम्हें महसूस होने लगता है कि हर किसी का दुख किसी न किसी रूप में तुम्हारा ही है। पहले तुम जो समस्याओं को दूसरों का मानकर अनदेखा कर देते थे सात्संगत जी, अनदेखा कर देते थे सात्संगत जी, अब वह तुम्हारे भीतर से खलगने लगी है। तुम रातों को जागकर सोचते हो कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ मेरा सुख है, या फिर मैं इस संसार में किसी और कार्य के लिए आया हूँ। सात्संगत जी, जब यह प्रश्न भीतर से उठने लगता है तो संतों समझ लो आत्मा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। ईश्वर जिन आत्माओं को चुनते हैं वे सिर्फ ध्यान में बैठने या फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं चुने जाते सात्संगत जी, उन्हें इसलिए बुलाया जाता है ताकि वे संसार को कुछ लौट आए, वे लोगों को दिशा दे, अंधकार में चिराग बने और वे करुणा की मिसाल बने सात्संगत जी। और करुणा वही कर सकता है सात्संगत जी जो स्वयं पीड़ा से गुजरा हो। जब तुम्हारे जीवन में सेवा का भाव हावी होने लगे तब दूसरों के दुख तुम्हें अपने ही निजी सुख से ज़्यादा प्रभावित करने लगे, तो यह वही क्षण होता है सात्संगत जी जब ईश्वर तुम्हारे हृदय में बैठने लगता है। तुम अब किसी संप्रदाय या फिर धर्म के अनुयायी या फिर किसी मिशन के अनुयायी नहीं बनते, तुम एक चलती फिरती ऊर्जा बन जाते हो, एक माध्यम बन जाते हो सात्संगत जी, एक सेतु बन जाते हो। परमानंद योगानंद जी ने एक बार कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है दूसरों की सेवा।
यह सेवा कोई प्रचार नहीं होती साथ संगत जी, कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक आंतरिक खिंचाव होती है साथ संगत जी। तुम चाहकर भी नहीं रुक सकते। जब कोई दुखी हो तो तुम्हारे हाथ खुद उसकी मदद के लिए बढ़ जाते हैं। जब कोई अंधेरे में भटक रहा हो तो तुम्हारा दिल खुद उसके लिए रोशनी खोजने लगता है। यही तो वह दिव्यता है साथ संगत जी, जो ईश्वर अपने चुने हुए आत्माओं में भरते हैं। अगर तुम्हारे अंदर यह परिवर्तन शुरू हो चुका है तो साथ संगत जी तुम्हें अब दूसरों की पीड़ा देखकर चैन नहीं आता। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजा गया है साथ संगत जी। अगर तुम्हारा दिल अब सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता, दूसरों के लिए धड़कता है, तो समझ लो साथ संगत जी की चौथा लक्षण प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा साथ संगत जी, अब यह ईश्वर की संपत्ति बन चुकी है। और अब इन चारों लक्षणों को जानने के बाद एक बात तो साफ ऐसा हो जाती है साथ संगत जी के संतों कि यह जीवन कोई संयोग नहीं है। यह जीवन कोई संयोग नहीं है। अगर तुम्हें जीवन में यह लक्षण प्रकट हो रहे हैं तो समझो तुम उस दुर्लभ आत्मा में से हो जिसे स्वयं प्रभु ने अपनी विशेषताओं योजना के लिए चुना है। यह योजना क्या है साथ संगत जी? है कोई गुरु या फिर कोई पुस्तक, कोई भविष्य वक्ता नहीं बता सकता। उनसे पूछना, यह केवल तुम्हारा आत्मा और परमात्मा मिलकर तय करता है। अब समय आ गया साथ संगत जी संतों की, तुम अपने भीतर झांको और यह सवाल करो कि क्या लक्षण मुझ में है साथ संगत जी? क्या मैं भी उस यात्रा पर जा रहा हूँ जहाँ ईश्वर चाहता है कि मैं चलूँ? अगर हाँ तो अब तुम रुक नहीं सकते। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। अब तुम्हारा हर एक कदम एक आशीर्वाद है और तुम्हारा मौन भी एक संदेश। संतो, अगर यह चार लक्षण में से एक भी लक्षण तुम्हारे जीवन में है तो इस मार्ग पर आगे बढ़ो। इन चारों लक्षणों को अपने जीवन में उतारो। और साथ संगत जी, अगर कहने और समझाने में कोई त्रुटि हुई हो तो साथ संगत जी दास को क्षमा कर देना साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।